তাহলে স্কেলেটাল সিস্টেম অ্যান্ড নার্ভাস সিস্টেম বুঝতে পারলে যে স্কেলেটাল সিস্টেম মানে কি, যেটা মানে হাড়, আমাদের শরীরে যদি হাড় না থাকে তাহলে কী হবে, আমাদের শরীরের আকৃতি কে দেবে। আর নার্ভাস সিস্টেম মানে আমাদের শরীরের জালের মতো নার্ভ আছে, সেই নার্ভগুলো আমাদের শরীরকে ব্লাডগুলোকে সঞ্চালন করতে সাহায্য করে, আমাদের শরীরকে অ্যাক্টিভ রাখে। The nervous system is like a highway along which the brain sends and receives information about what is happening in and around the body. আরও নার্ভাস সিস্টেমের কী কাজ, কাজ হচ্ছে তোমার আমাদের বাইরের খবরকে ভালো করে ব্রেন পর্যন্ত চালানো। বাইরে হঠাৎ তোমার কাঁটি লেগে গেল হাতে, হঠাৎ তোমার কোনো কাঁটা লেগে গেল, কোনো গরম জিনিস লেগে গেল, তো নার্ভ সিস্টেম তাড়াতাড়ির মধ্যে খুব অতি শীঘ্র যাকে বলা হয় আমাদের ব্রেনকে পৌঁছিয়ে দেয়। তারপর সেই ব্রেন থেকে ডিসিশন নেওয়া হয় আর কাজ করানো হয়। ब्रेन जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हिंदी भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये नर्वस सिस्टम हमारे लिए आवश्यक है शरीर के लिए। और स्केलेटल सिस्टम में और दूसरा बात क्या है ना, स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटन that gives shape and support to the body. Bones are the hard structures made of living cells. देखो बोन भी, उसमें भी लिविंग सेल रहता है। ये आश्चर्य की बात है कि हम लोग क्या समझते हैं कि बोन जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन वास्तव में वो लिविंग सेल्स है। लिविंग सेल माने ये सजीव कोशिका। एंड মিনারেলস, আর মিনারেল দিয়ে তৈরি হাড়টা। তাহলে কী কী হাড় কী দিয়ে তৈরি বললাম, লিভিং সেলস অ্যান্ড মিনারেলস। তো দেয়ার আর 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज शेप एंड साइज। हमारे शरीर में 206 बोन है, सबका आकृति जो है अलग अलग है। जैसे हाथ का बोन का अलग है, ब्रेन के बोन का अलग है, पैर का है, सबका आकृति जो है अलग है। द मेन बोन्स दैट कंप्राइज द स्केलेटन आर द स्काल, रिब केज, बैकबोन, 2 pairs of limbs and the ग्रिडल्स। এগুলো হচ্ছে মুখ্য আমাদের हाड़, अर्थात ये मुख्य अस्थियाँ जो है हमारे लिए क्या क्या है, स्काल है, रिबकेज है, बैकबोन है, 2 pairs of limbs and the ग्रिडल्स। लेट अस नो अबाउट दी डिफरेंट पार्ट्स। আমাদেরকে সেগুলো জানতে হবে। जैसे स्काल, स्काल क्या है, हमारा मस्तिष्क का, माथा को सुरक्षित रखने के लिए। स्काल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो हम लोग का ब्रेन को जो है सुरक्षित रखता है। ब्रेन बहुत सूक्ष्म है और नरम है, अंदर है। ब्रेन का भी विभिन्न पार्ट है। हाँ, वो सब एकदम नुकीला, नाजुक, वो सबको ठीक रखने के लिए, सुरक्षित रखने, जैसे बाहर से कोई चोट नहीं लगे, उसके लिए स्काल चाहिए। देयर आर 22 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन। और 22 बोन है एडल्ट ह्यूमन, अर्थात एक वयस्क मनुष्य के लिए 22 बोन स्काल में रहता है। स्काल व्हिच आर यूज टुगेदर एक्सेप्ट द लोअर जो। लोअर जो को छोड़ करके क्या होता है, व्हिच आर फ्यूज्ड टुगेदर, सब फ्यूज होता है, एक साथ मिलता है। लेकिन लोअर जो है वो अलग है, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं। हाँ, यहाँ तक ये है। वो नीचे वाला अलग, वो सेपरेट है, माने क्या कहते हैं उसको, स्वतंत्र है, इधर उधर घूम सकता है। लेकिन ऊपर वाला नहीं, वो सबसे संयुक्त है।
The upper and lower jaw contain teeth that help us cutting and chewing the food. वो अपर जो है जबड़ा ऊपर वाला और नीचे वाला, हम लोग उसमें दांत संयुक्त रहता है। और दांत क्या जरूरी है वो तो सबको पता है। दांत किस लिए जरूरी है? दांत खाने के लिए, किसी भी चीज़ को खाने के लिए, चबाने के लिए। चबाएंगे नहीं तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। रिब केज, नहीं तो कुरकुरे खाकर भी जिंदा रह सकता है। कुरकुरे, आजकल बाजार में कुरकुरे, बिरयानी आदि ये सब सब फालतू चीज़ है। रिब केज, द रिब केज comprises 12 pairs of ribs that curve around from the back of our body towards the front. ये हुआ रिब केज। जो हमारा छाती उस अंदर जो है फेफड़ा आदि सबको सुरक्षित रखने के लिए रिब केज। द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट, ये हमारा लंग्स को और हार्ट को सुरक्षित रखता है। ये हार्ट पंप करता है, जो अशुद्ध रक्त को शुद्ध बनाता है। फिर शुद्ध रक्त हमारे शरीर में जाता है, तो ये पंप का काम करता है हार्ट। धक 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 यहाँ से यहाँ तक होता है। हाँ, वहाँ तक, और वहीं पर हम अंदर जो है सब कुछ रहता है। तो कितना दुखद बात है कि हम लोग बकरा आदि को ये सब को काटते हैं। एकदम देखो उसका रीब केज आदि ये सब को एकदम कसाई खाना में काटता रहता है। तो हमारे अंदर जो है काट देखो तो क्या होगा, वही उसी तरह का दर्द। इसलिए किसी भी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत के अनुसार। लेकिन अगर साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर कि एक जीव दूसरा जीव को नहीं खाएगा तो उसका जनसंख्या जो है बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, किसी का जनसंख्या बढ़ जाएगा तो पूरा पृथ्वी वो भर जाएगा। तो एक दूसरे को खाएगा तब तो फूड चेन रहेगा ना। रीब केज का काम ये। चलो ये साइंस